हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अकबर के बारे में। पहले 3 पार्ट हम कर चुके हैं मुगल साम्राज्य के, यानी कि मुगल एम्पायर के। आज हम करने जा रहे हैं 4th पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। लेट्स वी रीड अबाउट अकबर। तो अकबर का टाइम स्टार्ट होता है 1556 से लेकर 1605 तक। ओके, अब हम बात करते हैं कि इनका बर्थ कब हुआ, इनको राजगद्दी कब मिली और इनके गुरु का नेम क्या था, इन्होंने क्या कुछ स्टैब्लिश किया, क्या युद्ध हुए, वो सब पढ़ेंगे आज हम इसके बारे में। तो जन्म तो हुआ इनका 15 अक्टूबर 1542 में। अब ये जन्म हुआ कहाँ इनका? अमरकोट में। कहाँ हुआ? अमरकोट में। अमरकोट में जन्म हुआ। कहाँ हुआ? राजा भीमसाल के महल में। कौन था राजा? भीमसाल। कौन था राजा? भीमसाल के महल में हुआ। के महल में हुआ। अब हम बात करते हैं कि इनकी फादर कौन थे, माता पिता कौन थे, पेरेंट्स कौन थे। माता थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। जब मैंने आपको मायू पढ़ाया था तब मैंने बताया था हमीदा बानो बेगम किसकी बेटी थी? एक आध्यात्मिक गुरु थे, अली बाबा अली दोस्त, उनकी बेटी थी। उनका एक दूसरा नेम भी था। अब हम बात करते हैं इनके पिता की। इसकी पिता कौन थे? हुमायूं इनके पिता थे। कौन थे? हुमायूं। हुमायूं इनके पिता थे। ओके, क्लियर। अब हम बात करेंगे कि इनके गुरु कौन थे। गुरु थे इनके मोहम्मद इरफान, अब्दुल लतीफ ईरानी। कौन थे? अब्दुल लतीफ ईरानी। इनके गुरु थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ, इनको गद्दी कब मिली और कहाँ हुआ। जो राज्याभिषेक है, गद्दी जो मिली है इनको, वो मिली थी 14 फेब को। 14 फेब को मिली थी। कब मिली थी? 14 फेब को 1556 में मिली, जब हुमायूं की डेथ हो गई थी। ठीक है, कहाँ मिली ये? कलानौर। कौन सी प्लेस है ये? कलानौर। अब आपको पता ना चाहिए कलानौर कहाँ है। ये है तो पंजाब स्टेट में, बट अब इसका डिस्ट्रिक्ट भी कई बार पूछ लिया जाए तो उसके लिए याद रखो कि पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है गुरदासपुर। कौन सा? गुरदासपुर। वहां पे इनकी राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इनके कौन कौन से युद्ध हुए हैं और इन्होंने क्या क्या चीजें स्टार्ट की हैं। इनका हुआ है एक पानीपत का दूसरा युद्ध। किसके साथ हुआ है वो बात करेंगे। पानीपत का दूसरा युद्ध। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पानीपत का युद्ध, एग्जाम में आता है कि पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ, कब हुआ। पानीपत का युद्ध 5 नवंबर। कब? 5 नवंबर 1556 में हुआ। और हुआ किस किस के बीच में? 5 नवंबर 1556 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? एक साइड का माना जाता है अकबर। कौन माना जाता है? अकबर। दूसरी साइड हेमू। अब अकबर
नाबालिग होते हैं। आपको भी पता है कि अकबर का जन्म 1542 में हुआ है, तो वो 1556 में कैसे जाएगा। तो उसके लिए उसने अपने एक संरक्षक को भेज दिया यहाँ पे युद्ध में। इसको संरक्षक जो इनके थे वो थे बैरम खान। कौन थे? बैरम खान। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हुमायूं का फुल नेम क्या था। ये एक हिंदू राजा थे, इनका नाम था पूरा हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका दूसरा नेम, यानी कि फुल नेम कह सकते हो। अब बात करते हैं इसमें जीत किसकी हुई, विजय किसकी हुई। यहाँ पे जीत हुई थी अकबर की, यानी कि बैरम खान की जीत हुई। बट कई बार वो ऑप्शन में दे देता है एग्जाम में भी, पानीपत का सेकंड युद्ध कब और किसके बीच में हुआ। 5 नवंबर 1556 को हुआ। अकबर और हेमू ऑप्शन दे देगा, कई बार बैरम खान नहीं दिया होता। तो बैरम खान कौन था? इसका संरक्षक था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के बारे में। जो 1562 में जो अकबर है वो अपने आप को मुक्त कर लेता है पूर्ण तौर पर। क्या कर लेता है? मुक्त। क्या कर लेता है? अपने आप को मुक्त कर लेता है। किस चीज से? हरमदल से। याद रखना है कब करता हरमदल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरमदल से 1562 में अपने आप को, हरमदल से अपने आप को 1562 में मुक्त कर लेता है। इसके बाद होता है 1576 में, और मंथ होता है उसका मई, या मई तो यहाँ पे आएगा। मई 1562 में क्या करता है? अपने आप को अकबर मुक्त कर लेता है। कहां से? हरमदल से। अब हम बात करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। किसके बारे में? हल्दी घाटी का युद्ध। ये कब होता है? ये होता है जून 17 जून 1556 को क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, ये होता है 17 जून 1556 को। बट कई बुक्स में 18 जून भी लिख देता है। ये हल्दी घाटी का युद्ध। अब हमें बात करनी चाहिए कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन था। मेवाड़ का राजा था एक तो राणा प्रताप सिंह। मेवाड़ का राजा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। कौन होता है हल्दी घाटी के युद्ध में? महाराजा प्रताप सिंह, मेवाड़ के राजा। और इधर से होते हैं मुगल की तरफ से कौन होते हैं? मान सिंह, जो राजपूत थे। दूसरे कौन होते हैं? अशरफ खान। कौन होते हैं? अशरफ खान। अशरफ खान एक बार लिख देते हैं। ये होते हैं, ये मुगल की तरफ से सेना की क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। वैसे सेनापति कौन होता है मुगल सेना का? मान सिंह। मान सिंह कौन था? ये जो जोधाबाई, जो इनकी वाइफ थी, बेगम थी इनकी अकबर की, उनका भाई होता है, राजपूत था एक।
यहाँ से पता चलता है जब जोधाबाई की शादी हो जाती है अकबर से, तो यहाँ से मुगलों के जो राजपूतों के साथ रिलेशन बढ़ने अच्छे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको हाई पोस्ट यानी कि सेनापति की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। और आशफ खां इनके साथ होते हैं, दोनों क्या नेतृत्व करते हैं मुगल सेना का। कब? जब ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें जीत किसकी हुई। जीत किसकी हुई? इसमें जीत हुई है मुगल सेना की, यानी कि अकबर की। जब ये जीत हो जाते हैं, कुछ साल बीतते हैं, टाइम आता है 19 जनवरी 1597। अब क्या होता है, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं कि संगीतकार कौन थे इनके टाइम। दरबार में, अकबर के दरबार में संगीतकार कौन थे? तानसेन तो थे ही, ये तो बहुत फेमस थे। ठीक है, तानसेन थे जो, इनका जन्म कहाँ हुआ और इनको अकबर ने क्या उपाधि दी वो सब पढ़ेंगे आज हम। और तानसेन के अलावा और कौन कौन से संगीतकार थे जो इनके दरबार में होते थे? एक तो होते थे बेजू बाबा। कौन होते थे? बेजू बाबरा। बेजू बाबरा। दूसरे होते थे बाबा रामदास। ये इतने फेमस नहीं थे जितने ये फेमस थे तानसेन। बेजू बाबरा, बाबा रामदास और तानसेन। तानसेन को अकबर ने कुछ उपाधि भी दी है। उसने का जन्म कहाँ हुआ है, इनसे पहले वो कहाँ रहते थे अकबर के दरबार में आने से पहले, वो सब हम पढ़ेंगे अब। तो इनके अलावा एक पर्सन और था जो होता था इनके दरबार में, संगीत का काम करता था। अब देखो ट्रिक बताती हूँ। बेजू बाबरा, बाबा रामदास, तानसेन, बाज बहादुर। अब वैसे भी बाज उड़ते हैं तो बहादुर ही होते हैं। आपको यहाँ से ट्रिक मिल सकती है कि उड़ने वाले बहादुर होते हैं, तो बाज बहादुर। बाबा रामदास जी खुद एक गुरु के रूप में आए हैं, वहां से बाबा रामदास याद रख सकते हो। बेजू बाबरा वैसे याद हो जाएगा आपको, 2 दिन बार पढ़ोगे तो। अब हम बात करते हैं कि इनको क्या क्या उपाधि दी गई है और इनका जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, तानसेन का जो जन्म हुआ है ये हुआ है ग्वालियर में। हाँ, हुआ है ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में जन्म हुआ है और इनके जन्म हुआ है 1506 में। 1506 में। ब्राह्मण परिवार से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ इनका। अब इनका नेम होता था पहले कुछ और, राम तनु पांडे। राम तनु पांडे इनका नेम होता था। उसके बाद जो इनको अकबर ने उपाधि दी है उसके बारे में बात करते हैं हम। अकबर ने इनको क्या उपाधि दी है? अकबर ने इनको उपाधि दी है कंठाभरण वाणी विलास। वाणी विलास इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है कि इनको किस चीज की उपाधि
मिली है। कंठाभरण वाणी विलास, किस चीज की उपाधि मिली है? कंठाभरण वाणी विलास, ये इनको उपाधि मिली है। ठीक है, दोबारा से सुन लो। अकबर के दरबार में एक तो होते थे संगीतकार तानसेन। कौन होते थे? तानसेन। दूसरा होता थे बेजू बाबरा और बाबा रामदास। तीसरा होते थे बाज बहादुर। आपको मैंने ट्रिक बता दी कि बाज होते हैं जो बहादुर होते हैं तभी वो उड़ते हैं, तो आप याद रख सकते हैं बाज बहादुर, बाबा रामदास, बेजू बाबरा। तानसेन कौन था? ग्वालियर। तानसेन कौन था? जो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, एक संगीतकार था। जन्म हुआ था 1506 में। कहाँ हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, ग्वालियर में। तो इनके बचपन का नाम होता था रामतनु पांड्य। रामतनु पांड्य इनका नेम होता था। उपाधि थी इनको कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास इनका जो उपाधि थी वो दी गई थी। इससे पहले ये कहाँ पे होते थे? जो राज अकबर के दरबार में आने से पहले एक उस टाइम प्लेस होती थी रीवा। कौन सी प्लेस होती थी? रीवा। अब मैं बता रही हूँ कि तानसेन जब अकबर के दरबार में नहीं आए थे उससे पहले कहाँ पे थे? रीवा एक जगह थी, प्लेस थी। वहां पे होते थे रामचंद्र राजा। राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र इनके दरबार में हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं कि इनके दरबार में पेंटर कौन कौन था। कि इनके दरबार में पेंटर कौन कौन था। अब हम बात करते हैं कि पेंटर यानी कि चित्रकार कौन थे इनके दरबार में। फेमस जो चित्रकार थे वो तो थे अब्दुर समद। अब्दुर समद, अब्दूस नहीं याद रखना, अब्दुर। अब्दुर समद कौन थे इनके दरबार में? चित्रकार। ये तो बहुत ज्यादा फेमस थे। इसके अलावा दो और भी थे, दसवंत बंसावन। ये इतने फेमस नहीं थे जितने ये फेमस थे। बंसावन और अब्दुल समद भी थे। फिर एक इनके दरबार में होते थे राजा टोडरमल। वेरी वेरी फेमस होते थे ये, इम्पोर्टेंट भी एग्जाम की तरफ से। राजा टोडरमल 9 रत्नों में से एक थे ये भी। तो ये होते थे खत्री परिवार से। किससे? खत्री परिवार से। तो अब ये कौन थे ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। राजा टोडरमल कौन थे ये याद रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिफ्टीन 1880 की बात करते हैं। वहां पे होते थे दहसल। दसाल बंदोबस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा टोडरमल किस चीज के मतलब हेड होते थे। 1580 में एक बना था दसाल बंदोबस्त। दसाल बंदोबस्त उसके होते थे। बंदोबस्त हो सकता है एक सिस्टम। कौन सा था? 1580 में दसाल बंदोबस्त उसका होता था। 9 रत्नों में से एक थे। अब हम बात करते हैं कि अकबर की मृत्यु कब होती है। इनकी मृत्यु होती है 16 अक्टूबर को। कब होती है? 16 अक्टूबर को, या फिर कई बार 15 अक्टूबर भी लिखा होता है कई बार बुक्स में, पर आप 16 अक्टूबर याद रखना। 1605 में होता है। कब होता है? 16 अक्टूबर 1605 में होती है इनकी मृत्यु। और इनको दफनाया कहाँ जाता है? सिकंदराबाद में। कहाँ? सिकंदराबाद में।
अब हम बात करेंगे कि इनके 9 रत्न कौन थे, इन्होंने क्या क्या चीजें बनवाई है उनके बारे में। नवरत्न इनके दरबार में होते थे एक तो बीरबल। कौन होते थे? बीरबल, जिनका बचपन का नेम होता था महेश। पहले हिंदू थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। इनको मार दिया गया था बाय योजना बनाकर, षड्यंत्र से। वो आप आगे बात करेंगे किसने मारा। एक होता था यशु फजाई विद्रोह, उसके टाइम इनको मारा गया था। कौन सा विद्रोह होता था? यशु फजाई। अब बात करेंगे अब्दुल फजल की। किसकी? अब्दुल फजल। ये भी एक 9 रत्नों में एक से एक थे। फेजी, ठीक है। एक थे मान सिंह, राजा मान सिंह। राजा टोडरमल। कौन था राजा टोडरमल? मैंने आपको भी बताया, बताओ अभी मेरे को कमेंट कर कर। ये थे अब्दुल, जो राजा टोडरमल के थे दहसाल बंदोबस्त के जो हेड थे 1580 में जब स्टार्ट हुआ। इसके बाद राजा टोडरमल आ गए यहाँ पे। बीरबल, अब्दुल फजल, फेजी, राजा मान सिंह, टोडरमल और विजय। अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खाना खाना ए खाना खाना ए खाना। अब्दुल रहीम खाना ए खाना। मुल्ला दो प्याजे, मुल्ला दो प्याजे, मुल्ला दो प्याजे। बीरबल, अब्दुल फजल, फेजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खाना, मुल्ला दो प्याजे। आगे यहाँ पे दो और है जो मैं लिख रही हूँ। एक और 2 पर्सन कौन थे? एक तो थे तानसेन, फकीर अजीजुद्दीन, फकीर अजीजुद्दीन, तानसेन। दोबारा से सुन लो, 9 रत्न कौन कौन से? बीरबल, अब्दुल फजल, राजा टोडरमल, मान सिंह, फकीर अजीजुद्दीन, तानसेन, मुल्ला दो प्याजे, अब्दुल रहीम खाना। ये इनके 9 रत्न थे जो इनके दरबार में हुआ करते थे, जो अकबर की हेल्प करते थे। और अब आप बात करेंगे कि इनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जो बंदोबस्त था, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में भी बात हम करेंगे। अब हम बात करेंगे कि अकबर ने क्या क्या चीजें बनवाई। अकबर ने बनवाया हुमायूं का किला, पूरा करवाया था इसको। हुमायूं का किला, इबादत खाना, इबादत खाना, फतेहपुर सिकरी, आगरा का लाल किला,
आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का किला, बलवंत दरवाजा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला, आगरा का किला, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी, शीश महल कर रहे हैं, इबादत खाना, हुमायूं का किला, शीश महल, शीश महल, पंचमहल, पंचतंत्र महल, पंच पंचमहल, जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, दीन इलाही धर्म स्टार्ट किया था। ठीक है, ये कुछ थे इम्पोर्टेंट, और भी हैं जो इन्होंने किया है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो रह गया इसका आप दोबारा से देख लो। हुमायूं का किला, इबादत खाना, फतेहपुर सीकरी, आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का किला, बुलंद दरवाजा, शीश महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, ये सब कुछ इन्होंने ही बनवाया था। कई बार आ जाते हैं हुमायूं का किला कहाँ पे है, ये है दिल्ली में। ये स्टार्ट तो हमीदा बानो बेगम ने किया था, बट जो बनवाया कंप्लीट किसने करवाया था इसको, हुमायूं ने। थैंक यू। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा, याद हो जाएगा अब। थैंक यू।